मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 26 मई 2014 ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन देश की सियासत का निजाम ही बदल गया था। ये वो तारीख है जिस दिन देश में तब्दीली की एक नई इबारत लिखी गई, क्योंकि इस तारीख को देश के प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। आज 26 मई 2023 है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी 9वीं सालगिरह मना रही है। इन 9 साल में बहुत कुछ बदला। मोदी सरकार ने वो फैसले लिए जिन पर पहले की सरकारें बात करने तक से कतराती थी। तो चलिए चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के उन 10 बड़े फैसलों की जिन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊंचा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन की। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि अब 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए लिया था। हालांकि इस फैसले की विपक्ष दलों ने काफी आलोचना की थी। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था। 3 तलाक कानून लागू करना। मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को आपराधिकृत घोषित करना है। संसद में 3 तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने 3 तलाक के शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी। 3 तलाक कानून को मुस्लिम महिला विवाहों पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कहा जाता है। 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया। 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। उसको तलाक देने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती थी। 3 तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और इस प्रथा पर रोक लगाना था। सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक को शामिल करना जरूरी है। भारत ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान बलिदान हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना। मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसे राज्य सरकार का अनुमोदन हासिल करना पड़ता था। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था। अनुच्छेद 370 के लागू होने के दौरान जम्मू कश्मीर में किसी अन्य राज्य का निवासी जमीन नहीं खरीद सकता था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। जम्मू कश्मीर में अब 890 केंद्रीय कानून लागू हो गए हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत का नागरिकता देना है। ये कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को न शामिल करने को लेकर देश भर में आंदोलन हुआ था। शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था। रेल बजट का आम बजट में विलय। मोदी सरकार के बड़े फैसलों में रेल बजट का आम बजट में विलय करने के फैसले को भी गिना जाता है। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने को मंजूरी दी, जिसके बाद 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया। अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को पेश किया था। एक वर्त कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। उज्ज्वला योजना। पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान किए गए, जिससे उन्हें धुएं से आजादी मिले। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया। इस योजना के तहत खेती करने लायक जमीन रखने वाले किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिया जाता है। ये राशि 4-4 महीने में 3 किस्त के रूप में किसानों के बैंक खाता अकाउंट में डाली जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों का हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया था। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलता है जिनका आयुष्मान कार्ड बना होता है। इस योजना को पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इन योजनाओं की मिली सौगात के अलावा मोदी सरकार ने जन धन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की भी सौगात देशवासियों को दी है। स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत, फ्री राशन, वंदे भारत ट्रेन और नया संसद भवन भी मोदी सरकार की जनता को दी गई महत्वपूर्ण सौगातों में से एक है। बहरहाल नरेंद्र मोदी के 9 सालों को आप किस तरह से देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं रवि कुमार।